हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी डिग्री की एक्चुअल वैल्यू को लेकर। क्या ये बीएससी डिग्री सच में किसी काम की है? बीएससी डिग्री किसको करनी चाहिए, किसको नहीं? आगे बीएससी डिग्री करने से हमें क्या मिल सकता है? इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ कहाँ आपकी बीएससी डिग्री की एक्चुअल वैल्यू है, कहाँ कहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की जॉब्स आपको बीएससी को लेकर मिल सकती है, इन सभी बातों पर कंप्लीट डिटेल डिस्कशन होगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप भी बीएससी करने के बारे में सोच रहे हैं, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आपने अभी अभी बीएससी में एडमिशन ले लिया है, देन ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीएससी को चूज़ करने का रीज़न बता देती हूँ। किन स्टूडेंट्स को बीएससी चूज़ करनी चाहिए, या फिर क्या कारण हो सकते हैं कि स्टूडेंट्स बीएससी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। देखो, पहला रीज़न है जस्ट फॉर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। आजकल ये रहता है ना कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो एक तरीके से ग्रेजुएशन तक तो हर कोई पढ़ लेता है, हर कोई अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है। तो जस्ट फॉर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन डिग्री स्टूडेंट्स बीएससी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, आसानी से पास हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स का रीज़न ये रहता है कि जिन्हें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है आगे ग्रेजुएशन के बाद, देन उनके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स बीएससी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट जॉब्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, तो ये टीचिंग के अंदर भी है और नॉन टीचिंग के अंदर भी है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को टीचिंग लाइन में जाना है वो भी बीएससी चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बीएससी के बाद आपके टीचिंग लाइन के सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। एंड जिनको नॉन टीचिंग के अंदर जाना है, यानी टीचिंग के अलावा अदर गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तब भी आप बीएससी चूज कर सकते हैं। अब यदि मैं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बीएससी को कैटेगराइज करूँ दो पार्ट्स में, टीचिंग जॉब्स एंड नॉन टीचिंग जॉब्स, तो देखो दोनों के अंदर ही आपको ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपका बीएससी, बट बीएससी के अंदर आपने पढ़ी है साइंस की सब्जेक्ट्स, तो वो जो आपने बीएससी के अंदर एक्चुअल में पढ़ा है, जो आपने साइंस का सब्जेक्ट अपनी 12th के बाद कंटिन्यू किया हुआ है ग्रेजुएशन में, वो क्या आपका सच में काम आएगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर? तो वो चीज़ यहाँ पर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, टीचिंग जॉब्स एंड नॉन टीचिंग जॉब्स। यदि आप टीचिंग जॉब्स के अंदर जाते हैं, देन आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो या बायो के स्टूडेंट हो, तो आपका वो सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। उस सब्जेक्ट को लेकर आपका आगे जो आप गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दोगे, तो उसमें आपका पूछा जाएगा सवाल, क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से। जबकि वही नॉन टीचिंग की यदि बात करूँ, तो वहाँ पर एक ये होता है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर चाहे आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, उससे आपके सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए जस्ट एक क्राइटेरिया फुलफिलमेंट होता है ग्रेजुएशन डिग्री। टीचिंग जॉब्स के अंदर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यदि आप बीएससी करके टीचिंग जॉब्स के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं। जो सब्जेक्ट आपने कंटिन्यू किया है वो सब्जेक्ट आपके काम आएगा। नॉन टीचिंग के अंदर वो सब्जेक्ट आपका कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर एक जनरल पैटर्न रहता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो यानी आपका जो ये नॉन टीचिंग वाला पार्ट है, ये हो चुका है अलग। इसमें आपका बीएससी का कहीं भी कोई रोल नहीं है, तो इसको हम साइड हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल यूज़ ऑफ बीएससी, यानी जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो पहला तो मैंने आपको बताया टीचिंग फील्ड के अंदर आपका काम आएगा सब्जेक्ट। दूसरा आपके पास एक ऑप्शन और है साइंटिफिक फील्ड, जैसे जो आपके रिसर्च सेंटर्स होते हैं, इसरो, डीआरडीओ, बार्क और भी अदर जो कंपनीज होती है, एजेंसीज होती है, उनके अंदर अलग अलग वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकलती है, लेकिन वो सीट्स क्या है, लिमिटेड रहती है। और स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद जो अपना साइंस का सब्जेक्ट है उसे कंटिन्यू करने में बहुत ही कम इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आपको आपके सब्जेक्ट की बहुत डेप्थ नॉलेज होनी पड़ती है। वहाँ पर आपका अलग से टेस्ट लगता है, पेपर लगता है, एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आप साइंटिस्ट लेवल की जो आपकी जॉब्स होती है, जो आपकी रिसर्च लेवल की जॉब होती है, जैसे हो गई आपकी रिसर्च एनालिसिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन, रिसर्च सेंटर्स के अंदर मैं बता रही हूँ, जो आपकी इसरो, डीआरडीओ वगैरह, यहाँ पर भी मतलब कम लिमिटेड सीट्स रहती है, लेकिन अच्छी पोस्ट पर ये वैकेंसीज होती है ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है। तो वो एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ते हैं आपके सब्जेक्ट के नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो आपका ग्रेजुएशन तक का आपने पढ़ा हुआ है, साइंस सब्जेक्ट आपने कंटिन्यू किया हुआ है, उसी की नॉलेज की बेसिस पर वो जॉब्स होती हैं। ठीक है। तो यदि आप उन फील्ड्स के अंदर, उन जॉब पोस्ट के अंदर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका बीएससी का सब्जेक्ट काम आता है। और एक मैंने आपको ये टीचिंग फील्ड का बता ही दिया था, इसके अंदर यदि आप ग्रेजुएशन के बाद ही
टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होता है ताकि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। बीएससी आपने लिया, बीएड आपने कर लिया, देन आप बीएड के बाद जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्ट होती हैं अलग अलग, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जिस भी क्लास के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके एग्जाम्स के अंदर आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड मटेरियल पूछा जाता है। 70% वेटेज आपका सब्जेक्ट का रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी में आपका बीएससी लेवल तक का सब्जेक्ट आएगा, वो आप कौन सी क्लास चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट लेवल रहता है। बाकी ये है कि आप साइंस के टीचर बन रहे हो तो आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप मैथ के टीचर बन रहे हो तो आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, जैसे आपने बीएससी के बाद बीएड किया, देन आप टीचिंग लाइन में चले गए। यदि आपको स्कूल टीचर नहीं बनना, आपको कॉलेज टीचर बनना है, देन आप बीएससी के बाद एमएससी चूज करिए। एमएससी के बाद आप नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, जिससे आप कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं साइंस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो एमएससी के अंदर भी आप अपना सब्जेक्ट है जो आपका बीएससी का साइंस का जो भी आपके सब्जेक्ट है, पीसीएम या जेडबीसी, उनको एमएससी में कंटिन्यू करके फर्दर स्टडीज में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आपके ये 2 ही फील्ड्स हैं जिनके अंदर आपके बीएससी की सब्जेक्ट नॉलेज काम आएगी, टीचिंग फील्ड एंड साइंटिफिक फील्ड। ठीक है, आई मीन साइंटिफिक फील्ड से मेरा मतलब है जो आपकी रिसर्च लेवल की जॉब्स होती हैं रिसर्च सेंटर्स के अंदर, उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आपको नॉन टीचिंग वाला हटाया था इसमें, तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि बीएससी यदि आप उन जॉब्स के लिए करना चाह रहे हो जिनके अंदर आपका सब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं है, यानी जैसे हो गई आपकी एसएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, एलडीसी, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, जैसे आपकी आरएएस, यूपीएससी, तो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाली, सिविल सर्विसेज वाली पोस्ट, तो आप चाहे बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, उनमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होता है। जस्ट आप चाहे स्टेट लेवल का कोई भी जॉब ले लो, सेंट्रल लेवल का कोई भी जॉब ले लो, यदि आप नॉन टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके ऐसा नहीं है कि आपको बीएससी की डिग्री ही चाहिए। बीए की डिग्री से भी आप उन जॉब्स को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का पार्ट नहीं आता। वहाँ पर ओनली 10 तक का, 12 तक का, इस तरह के लेवल्स तक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वहाँ कोई पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं लगता है कि आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बीएससी का कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है नॉन टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ये हो गया आज का इस वीडियो का पूरा कंप्लीट नॉलेज। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी कि आपको बीएससी चूज करना है या नहीं करना है। यदि आप किस तरह की जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना देखिए, बीएससी करें या बीए करें या फिर कोई और अदर ग्रेजुएशन डिग्री करें जो कि आपके काम आ सके। बीएससी की वैल्यू मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स टॉपर करते हैं, आई मीन बीएससी के जो टॉपर्स हैं जिनका अच्छा परसेंटेज बनता है 80 से ऊपर, 90 से ऊपर, तो वो परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। केवल ये है कि कॉलेज में आपको एक अच्छी रेपुटेशन मिल जाती है और वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत सम्मान हो जाता है। बाकी जो आपकी परसेंटेज होती है उनका गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कहीं कोई रोल नहीं है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा आपका जो भी कोई डाउट है, क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई एम हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.